अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजबील राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा करें। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आप तक पहुंचाना, वो सफ़र, वो ज़ाविये, वो मंजिलें, वो रास्ते, वो ख्वाब जिस पर चल कर एक इंसान अपनी मंजिल और अपने मुकाम को हासिल करता है। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किस तरह की मुताई नहीं, अजीम मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली साहब, जो सरबराह हैं जलालिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम आपने दिया। आपका जज़ाक। ख़ानदानी पस मंज़र क्या है और आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे कबल तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत नसीब फरमाए। सबसे कबल तो यह है कि मैंने प्राइमरी के बाद हिफ़्ज़ किया और फिर साथ तजवीद व क़िरात, और फिर मिडिल के बाद मैंने ये दरस निज़ामी शुरू की, मगर साथ मैंने ये स्कूल की तालीम इसको भी जारी रखा। मैट्रिक की, फिर इसी तरह आगे FA करके। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ एक जाट फैमिली से है, गोंदल फैमिली से है, और यानी ख़ानदानी लिहाज से कोई ये एक दीनी मजहबी यानी इस लिहाज से जिस तरह की कोई आलिम फाजिल हमारे ख़ानदान में नहीं है, मगर ये अल्लाह का करम है, सरकार की नज़र इनायत और वालिदैन की दुआएँ हैं कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक बख्शी कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए मुझे उसने तौफ़ीक बख्शी। और उसके बाद फिर मैंने MA किया। MA करने के बाद मैंने फिर UMT यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से मैंने इस्लामिक थाट एंड सिविलाइजेशन में मैंने MPhil किए, और उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुसव्विर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा की शायरी पे, और फिर आपकी जो शायरी है वो चूँकि सबसे ज़्यादा फ़ारसी में है, तो मैंने आपकी जो फ़ारसी शायरी थी उस पे अपना थीसिस लिखा था। यानी अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने जो सरकार की शान अज़मत, सरकार के औसाफ़े हसना बयान किए हैं, उनको मैंने कलम बंद किया। तो उसके बाद चूँकि मेरी जो निस्बत है और मेरा ताल्लुक़ है, और मैंने जहाँ से इल्म दीन हासिल किया, पूरी दुनिया के बहुत बड़े मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं, उम्मत मुस्लिमा के मोहसिन हैं, हज़रत क़िबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली, चेयरमैन तारीक़ लब्बैक या रसूलल्लाह। तो ये सारा उन्हीं का फैज़ है। हम तो उन्हीं के पास गए, मगर जब गए थे खाली थे, मगर आज उन्होंने अपनी नज़र से, इल्म से, फैज़ से हमें नवाजा। आज हम कुछ चंद कलिमात बोलने के काबिल हुए। सर, आप मजहबी रहनुमा हैं, क्या उलमा का किरदार माशरे में वो है जो होना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं यूँ समझता हूँ कि जो उलमाए हक़्क़ा है उनका हर दौर में किरदार रहा है। उलमाए सू की तो बात ही नहीं कर रहे उलमाए सू की तो बात ही नहीं है, उलमाए हक़्क़ा का हर दौर में किरदार रहा है, और उलमाए हक़्क़ा के किरदार से ही ये आज इस्लाम की शमع रोशन है। हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा का किरदार देखिए, वो भी एक आलिम थे, मगर जब उस अकबर बादशाह के दरबार में अबुल फ़ज़ल फ़ैज़ी जैसे उसके कसीदे पढ़ रहे थे और उसको सजदा करने के जवाज़ की दलीलें पेश कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक मुस्तकिल किताब लिख दी थी। अब बज़ैर आलिम तो वो भी थे, मगर उनके मुकाबले में हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने जो किरदार अदा किया, आपको जब कहा गया कि जी आप भी इस अकबर बादशाह को सजदा करने के जवाज़ पर दलाइल पेश कर दे, फतवा दे दे, तो आपने फरमाया था कि मैं ये नहीं कर सकता, और ज़बरदस्ती आपको पकड़ के फिर जब ले जाया गया उसके दरबार में, तो वो दरवाज़ा भी ऐसा कि उस दरवाज़े से गुजारने के लिए तो आपने फिर दाखिल होने का अंदाज़ क्या अपनाया, पहले कदम दाखिल किए, फिर सर दाखिल किया, और फिर दरबार में जब गए तो वज़ीरों को, सिपाहियों को बोला कि इनका सर पकड़ के नीचे करो ज़बरदस्ती, तो आपने फरमाया था एक है काबा मेरा, एक ही मस्जिद है। तो इसलिए उलमा का हर दौर में किरदार है, और उलमा हक़्क़ा का किरदार ही है, तभी ये इस्लाम की शमع रोशन है, और इस्लाम की हक़ानियत, सदाकत इंशाअल्लाह ये क़यामत तक चलेगी। और उन उलमाए रब्बानियीन, उलमाए हक़्क़ा के जानशीन आज भी हमारे दौर में अगर किसी ने ज़िंदा देखनी और ज़िंदा करामत देखनी हो उन उलमा की, तो वो हुज़ूर क़िबला कंज़ुल उलमा की ज़ात देख ले कि सारा माहौल मुखालिफ है, दुश्मन अपने हो या बेगाने सारे हैं, मगर फिर भी वो हक़ पे खड़े हैं, कि ये किरदार है। ये उलमाए हक़्क़ा का किरदार क़यामत तक इंशाअल्लाह चलेगा। उनका फैज़, उनकी कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, सुन्नी कॉन्फ्रेंस हमारे इस्लामाबाद में भी हुई, मैंने बड़े करीब से देखा, अभी कराची में भी हुई। आप अकेले हैं वहाँ पे, लेकिन आपकी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी थी, और जब इस्लामाबाद में गए हैं तो अब यकीन माने कि जो पंडाल बना था उसकी हाफ भी नहीं थी। जी, और पूरे पाकिस्तान के उन्होंने उलमा इकट्ठे किए हुए थे, और सारे बहुत से लोग एक साथ हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं कर पाए। लेकिन आपकी हमने अपने जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस देखी है कराची में, बड़ी कामयाब रही। असल में शख्सियत को बका नहीं है, नज़रियात को बका है। अगर आपका कोई नज़रिया नहीं है ना, कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब देख लें कि एक तरफ यजीद था, दूसरी तरफ इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इमाम अली मकाम का एक नज़रिया, एक फ़िक्र थी, उनका नज़रिया आज भी ज़िंदा है। यजीद पलीद का कोई नज़रिया नहीं था, इक़्तिदार, दुनियावी माल-ओ-ज़र, हिरस, जाह जलाल, प्रोटोकॉल, ये था, ख़त्म हो गया। ये इतने जितने भी उलमाए सू हैं ना, इनकी दुनियावी लिहाज से गरज़ यही है। अब देख लें, अब ये मौजूदा जो सियासी मुरव्वजा निज़ाम है, अब एक तरफ इसके साथ भी लोग खड़े हैं, ये जो इमरान ख़ान है, और उसको अमीरुल मोमिनीन भी कह रहे हैं, बल्कि इसके इस उरियानी ख्वाशी और पाकिस्तान की जो सालमियत और इस्तेकाम के लिए एक, आप यूँ समझ ज़ाहिर कातिल है इसका ये लॉन्ग मार्च।
उसको कह रहे हैं कि हक व बातिल की जंग है। वो भी लोग हैं, बज़ाहिर तो वो आलिम भी कहलवाते हैं, पीर भी कहलवाते हैं, उनकी भी सैकड़ों मुरीद हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि वला इमाम जलाली ज़िद शरफ वो ने जो आवाज़ हक बुलंद की थी, आहिस्ता आहिस्ता उम्मत उनके साथ मिलती जा रही है और उनका कारवां बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये कारवां आगे बढ़ेगा। क्या बात है सर, आपने इकबाल को बड़े करीब से पढ़ा। इकबाल नौजवान नस्ल को शाहीन कहते हैं। जी, अल्लामा इकबाल का क्या पैगाम है, वो चाहते क्या हैं हमारे नौजवान नस्ल से? असल में अल्लामा इकबाल ने जो शाहीन से नौजवान नस्ल को तशबीह दी है ना, हालांकि शाहीन से बढ़ के और भी बड़े बड़े परिंदे हैं, खूबसूरत भी हैं, मोर बड़ा खूबसूरत परिंदा है, मगर अल्लामा इकबाल ने शाहीन से तशबीह जो दी है वो इस वजह से कि असल में शाहीन की परवाज़ बहुत ऊंची होती है और दूसरे नंबर पे शाहीन कभी अपना घर नहीं बनाता और परवाज़ करने के लिहाज से वो डरता नहीं है और फिर वो शिकार खुद करता है, किसी का करा हुआ नहीं खाता। तो अल्लामा इकबाल ने भी नौजवान नस्ल को यही शाहीन से तशबीह देकर पैगाम दिया, शाहीन बनो, परवाज़ तुम्हारी नीचे नहीं बल्कि ऊपर होनी चाहिए, फिर शिकार खुद करना है और फिर चंद टकों की खातिर, एक 5-10 मरले का घर बनाने की खातिर, एक बंगले कोठी या गाड़ी की खातिर सारी ज़िंदगी उसी में सर्फ कर देना। फरमाया ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी तुम्हारी आगे है। वो आपने फरमाया था ना कि ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। फरमाने लगे कि तू कभी गौर नहीं करता, तेरी परवाज़ कहाँ तक है और तेरा आगे इब्तदा कहाँ से होनी है, आगाज़ कहाँ है और फिर इख्तिताम कहाँ होना है। तो ये अल्लामा इकबाल एक फ़िक्र, एक थाट, एक विजन देते हैं। और फिर बल्कि मैं इसमें ये भी अर्ज़ करना चाहूँ, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने नौजवान नस्ल को जो पैगाम देते हुए एक मकाम पर ये कहा था, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा कर दिल फितरत शरास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। आपकी नज़र में कामयाबी? मेरी नज़र में कामयाबी ये है, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान की फ़िक्र अपनाने की ज़रूरत है। सारा फ़ैज़ ये हमारे उस्ताद गिरामी हुज़ूर क़िबला कानज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली ज़िद शरफ की ज़ात का है, हमारे वलदैन की दुआएँ हैं। मगर जो उनका हमने जुनून देखा ना कि सुबह शाम न थकावट, न सफ़र की कोई इस तरह की कोई मसला है और ना नींद का कोई मसला है, तो आप ज़िद शरफ ने अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा है और हमें फिर उनसे ये फैज़ मिला, हमने भी पढ़ा है। और जिस दिन से अल्लामा इकबाल पढ़ने का अपना एक मामूल बनाया ना, दिन ब दिन तबीयत में एक जुनून पैदा होता है और यूं ही दिल करता है जैसे अगरचे बंदा चलता तो ज़मीन पे होता है मगर यूं महसूस होता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ये अल्लामा इकबाल की फ़िक्र जब बंदा सोच अपनाता है ना तो उसमें ये मिलता है। तो नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल को एज़ ए मुसव्विर पाकिस्तान आप शामिल न किया करें कि उनका डेट ऑफ बर्थ आए, सिर्फ उनका बर्थ डे बनाकर और उनकी तस्वीर पीछे लगाकर बस उनको कह दिया कि ये मुसव्विर पाकिस्तान है। आप जहाँ मुसव्विर पाकिस्तान हैं, आप जहाँ हकीमुल उम्मत हैं, आप जहाँ एक शायर मशरक हैं, आपकी बड़ी औसाफ हैं, बड़ी जिहाद से आपकी शान है, मगर वहाँ आपकी ज़ात एक आशिक़ रसूल भी है। कामयाबी इसमें है कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र जो इश्क़ रसूल वाली है उसको अपनाएं। और फिर जो आपने कहा था ना कि तू गनी अज़्दु आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़र आए मन पज़ीर, तो फरमाने लगे कि या रब्बुल आलमीन तेरी ज़ात गनी है, तो हर एक कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को, मखलूक में से हर फ़र्द को रिज़्क़ देता है, सेहत देता है, औलाद सब कुछ देता है। फरमाने लगे आज निकाय मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, फरमाने लगे या रब्बुल आलमीन अगर हिसाब लेना ही हो ना तो मेरा हिसाब मेरे महबूब की आंखों के सामने नहीं लेना। यानी आज हमारी हालत क्या है, न खौफ खुदा न शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, ना हमें गुनाह करते शर्म आती है, न करने के बाद शर्म आती है, न कभी तौबा करने के लिए अपने आप को हम आमादा करते हैं कि रब के बरगाह में तौबा कर ले, गुनाह हो गया है, सुबह शाम गुनाहों में, सुबह शाम गुनाहों की लत में। और फिर यही वजह है आज हमारी नौजवान नस्ल की जो एक नाकामी का सबब है ना, वो यही वजह है, हर वक्त गुनाह में रहना, वो मोबाइल की सूरत में हो, वो मजलिस सोबत की सूरत में हो, वो गानों की सूरत में हो, वो बेहयाई की सूरत में हो, वो बोलने की सूरत में हो, यानी हम हमाजियत गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। कभी भी हमने पाकीज़ा माहौल में, पाकीज़ा सोबत में बैठने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं किया, हमें मिलती ही नहीं है ना, जिसकी वजह से हमारा किरदार, अखलाक सब कुछ तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है। अल्लाह हम सब को अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ख़ास नज़र इनायत नसीब फरमाए। सर, ख्वाबों को हकीकत तक पहुँचाने का कोई आसान रास्ता है? ख्वाब, हाँ, जिसके ख्वाब होते हैं हमेशा वही कुछ कर पाता है। मैं इसकी एक बड़ी आसान मिसाल देता हूँ। अब जिसने ख्वाब देखा है ना कि मैंने मैट्रिक करनी है, वो हमेशा अंडर मैट्रिक ही करता है। और जिसने ख्वाब देखा है ना मैंने एफ करनी है, वो मैट्रिक ही करता है। और जिसने ये ख्वाब देखा है ना कि मैंने बस एक मुलाजमत 15-20 हज़ार की करनी है, तो वो कलरा की भर्ती होता है। जिसके बड़े ख्वाब नहीं है ना, वो करता भी कुछ नहीं है। एक है कि इंसान को इनफरादी तौर पर अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए ख्वाब देखना, और एक है फैमिली के लिए, और एक है पूरी उम्मत के लिए। तो ये इंसान को बड़ा ख्वाब रखना चाहिए कि मैंने ऐसा काम करना है जिसमें सिर्फ मेरी जो मेरा फ़ायदा नहीं, मेरी फैमिली का फ़ायदा नहीं, बल्कि अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा का। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे
अजीम मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली साहब। तो इसी तरह की एक बड़ी शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।